आज कलयुग की घोर रात्रि का समय चल रहा है और सभी आप जानते हैं ये समय कौन सा कलयुग का, जहाँ पाप, दुख, अशांति, चिंता, बीमारी, दिनों दिन ये सारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस कलयुग की घोर अंधेरी रात में परमात्मा इस संसार में आते हैं और कहाँ भी गया है। भगवत गीता के 4वें अध्याय में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि बढ़ेगी तब तक मैं सृष्टि पर अवतरित हो जाऊंगा। तो परमात्मा शिव, जिसको हम पूरे भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग शिव के ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भी क्या करती है, सभी पूजा भी करते हैं। ओंकारेश्वर है, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, जहाँ भी जाएंगी शिव जी की पूजा हुई है। तो शिव जो है वो सबसे बड़े है, शिव शक्ति है, शिव सत्य है, शिव सर्वेश्वर है, शिव सर्वोच्च है, शिव सर्वश्रेष्ठ है, शिव सर्वशक्तिवान है। परंतु शिव को हम यथार्थ रूप में नहीं जानते, बस पूजा करते हैं। और विधि कैसे करते हैं, इसके लिए धतूरा और अक का फूल चढ़ाते हैं या फिर लोटी भी चढ़ाते हैं। आप देखिए 3 पान का बेलपत्र भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, शिव जी को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि शिव जी को ये 3 पत्ते का बेलपत्र बहुत क्या है, पसंद है ना। वास्तविकता क्या है, शिव जी को यही क्यों पसंद है। और देखिए आज की इस घोर अंधकार के समय लोग क्या क्या समझ कर चलते हैं। जागरण करना, शिवरात्रि के दिन तो उपवास भी किया होगा आप सभी ने, नहीं? साथ ही साथ लोग जागरण भी करते हैं। अब देखिए जागरण का सवाल तो दुनिया में आजकल बॉम्बे में देखेंगे रात भर लोग जागते ही रहते हैं, दिन हो या रात हो, है ना। तो जागरण वाला एक दिन का जागरण करके कोई भगवान शिव प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। जागरण कौन सा है, जागरण माना स्वयं की जागृति। कौन है हम? परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो स्वयं का ज्ञान देते हैं। इंसान इस ज्ञान से क्या है, अज्ञान है। इंसान को स्वयं के बारे में थोड़ा भी क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो अपना भी परिचय देते हैं और हर मनुष्यात्मा की ज्योति को जागृत करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे शिव जी के ऊपर भी हमेशा धीरे 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 बूंद टिपकती है ना, टपकता रहता है। तो ये बूंद कौन सा बूंद है, जब परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, संसार का रचयिता है, जब धरा पर अवतरित हो जाते हैं ना, तो परमात्मा हमें सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं कि आप देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो। जबकि आज का इंसान शरीर, इसके पीछे इतना चिपका है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इंसान अपने पद पोजीशन के पीछे लगा पड़ा है, मान शान के पीछे लगा पड़ा है। परंतु ये शरीर नश्वर है और इस शरीर को चलाने वाली आंतरिक एक जब शक्ति है वो मात्र कैसी है, अविनाशी है। तो हम आत्मा है, ये है एक सत्य बूंद जो परमात्मा हमें देते हैं, जो ये अमृत है। साथ साथ परमात्मा एक दूसरी बूंद हमें समझाते हैं, ये समय परिवर्तनशील है, समय नहीं रुकता किसी के लिए, ना आगे जाकर रुकने वाला है। आज कलयुग का दौर चल रहा है, सभी अनुभवी है, अनुभवी है। इस कलयुग को हम सतयुग कहेंगे, कलयुग है। कलयुग क्यों कहा हमने, क्योंकि आप भली भांति जानते हो इस कलयुग में ही अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म, दुख, अशांति, चिंता, बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्या क्या नहीं हो रहा है। आज कितना पाप दिन दहाड़े बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ करने वाला तो इंसान है। और इंसान की मति भ्रष्ट हो गई है और जब इंसान कुकर्म करने लगता है तब परमात्मा को आना ही पड़ता है। तो ये समय चल रहा है, तो इस समय परमात्मा हमें आकर के सत्य ज्ञान से अवगत कराकर यही बातें समझा रहे हैं। जो हम परमात्मा को धतूरे का या अक का फूल चढ़ाते हैं, धतूरा या अक का फूल तो जहरीला है, परंतु शिव जी को यही पसंद है। बाकी फूल तो बहुत है ना, फिर भी हम यही फूल क्या करते हैं, उसको चढ़ाते हैं। मतलब क्या है, शिव जी के अंदर इतनी पावर है, जो हमारे अंदर सारे जो विषय विकार छिपे हैं ना, हर मनुष्यात्मा के अंदर आज क्या बढ़ा है, विकारों की बदबू है। विकारों से मन भरा पड़ा है, अवगुणों से, कमियों से, दुर्गुणों से आज मनुष्य मन क्या है, भरा हुआ है। तो हम उसको अर्पित करते हैं और ये सब विष प्राशन करने की ताकत किन में है,
एक परमात्मा शिव में है जो हम सभी का पिता है। तो इस प्रकार से इसको हमेशा हम अप्रिया धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शिव जी को हमेशा 3 पत्र का बेलपत्र चढ़ाते हैं। आप देखिए 3 पत्ते का बेलपत्र जो है ना, परमात्मा शिव को हम त्रिदेव रचयिता कहते हैं। त्रिदेव रचयिता मतलब 3 देवताओं के वो रचयिता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए उनको 3 पत्ते का बेलपत्र क्या किया जाता है, हमेशा चढ़ाया जाता है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर 3 रेखाएं हैं और बीच में एक लाल बिंदु दिखाया है। वास्तविकता ये है, परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। हमारे जैसा उनका कोई दैहिक रूप नहीं है। परमात्मा शिव ज्योति है और उसको ज्योति स्वरूप होने के कारण ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। नाम परमात्मा का शिव है, जिसको कल्याणकारी पिता कहा जाता है, इसलिए उसको शिवलिंग कहा जाता है। तो देखिए शिव जी को यहाँ पर हम 3 रेखाएं देख रहे हैं। ये 3 रेखाएं मतलब परमात्मा जो है ना, संसार का पूरा ज्ञान इनमें भरा है। सृष्टि का आदि मध्य अंत, ये पूरा ज्ञान, ब्रह्मांड, मनुष्य जीवन, कर्म, फिलोसॉफी जो भी हो, सारा ज्ञान किन में भरा है, परमात्मा शिव में भरा है। मनुष्य चाहे आज दुनिया के अंदर साइंस इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दिनों दिन आज क्या है, बहुत सारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, परंतु इंसान परमात्मा आपके आगे तो अल्पज्ञ ही है। परमात्मा सर्वज्ञ है, पूरा ज्ञान है इसमें भरा हुआ। इसलिए परमात्मा को ये 3 रेखाएं खींची जाती है। तीनों लोकों का वो स्वामी है, त्रिलोकी पति है, त्रिलोकी नाथ है, त्रैलोक्य का स्वामी है। इसी के कारण शिव जी को हमेशा ये 3 रेखाएं यहाँ पर क्या की जाती है, खींची जाती है। तो बताने का भाव एक है, शिवरात्रि के दिन हम उपवास भी करेंगे, जागरण भी करेंगे, नहीं, दूध भी चढ़ाएंगे। तो दूध है शुद्धता का प्रतीक, मन वचन कर्म की शुद्धता। जब आत्मा का ज्ञान इंसान को आ जाता है ना, तो नेचुरल हमारा मन क्या होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। हमारे मन के अंदर विचारों की शुद्धि बढ़ने लगती है। तो परमात्मा को इसी प्रकार से दूध भी अर्पित किया जाता है। साथ ही साथ में हम लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत भी रखते हैं। तो एक दिन का व्रत रख के परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे ऐसी बात नहीं है। व्रत माना हमारे दृढ़ता का प्रतीक है। हम अपने वचनों से क्या रहे, दृढ़ रहे। कई बार हम बहुत संकल्प करते हैं, आज करते कल भूल जाते हैं, है ना। तो जितना हम अपने संकल्पों में दृढ़ रहेंगे, उतनी परमात्मा की प्रचंड शक्ति हम आत्माओं को मिलती जाएगी। और उपवास तो आप ही ने भी किया है, कल परसों किया ना शिवरात्रि का उपवास। तो एक दिन का उपवास शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चलेगा क्या? उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है वास, जो जहाँ रहता है वहाँ जाए हमारा मन। परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है? ऊपर है। तो हमारा मन हमेशा उसके पास सदा रहे, यही सच्चा क्या है, उपवास है। तो इस प्रकार से ये पद्धति जो हमने आज दिन तक तो शिव जी के ऊपर बड़ी श्रद्धा से हम सारी बातें या जो भी चलता आया है वो कर भी रहे हैं, परंतु इस वास्तविकता को आप समझिए, समय परिवर्तनशील है, समय की पुकार है, परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और यही दिव्य संदेश देने के लिए सबसे बड़ा कार्य आज इस ग्राउंड पर हो रहा है। तो हमारी यही शुभ भावनाएं हैं। जागरण यही है, हम अपने आप को पहचाने, अपने कर्मों को सुधार लाए, इसके लिए शक्ति देने के लिए परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। उसको समझकर आप अपने जीवन को भी बहुत खुशहाल बनाइए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, आपने जो अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया है।